देखिए, अगर आप दोस्तों यूपी के गवर्नमेंट डाइट कॉलेज से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो आपके मैट्रिक, इंटर एंड ग्रेजुएशन में कितने परसेंट होने चाहिए। क्योंकि यूपी में क्या होता है गाइज, यहाँ पर जो एडमिशन है इसमें दोस्तों आपके 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन के जो परसेंटेज है इन्हीं के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है और आपका ओवरऑल स्टेट रैंक जारी किया जाता है और आपके नंबर के आधार पर सिलेक्शन होता है। तो पिछले साल का क्या कट ऑफ था, कितने परसेंट वालों को गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिला था, ये भी मैं आपको बताऊंगा गाइस। और नेक्स्ट ईयर 2024 में क्या कट ऑफ जा सकता है, कितने परसेंट आपके होने चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए, ठीक ना, और एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अब गाइस बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अदर स्टेट से हैं, वो कहते हैं क्या हम यूपी से डीएलएड कोर्स कर सकते हैं। तो देखो गाइस, 2023 का जो प्रोस्पेक्टस जारी किया गया था उसमें यही लिखा हुआ था कि वही स्टूडेंट यूपी से डीएलएड कोर्स कर सकता है जो यूपी का डोमिसाइल है, जो स्थायी निवासी है। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं यूपी में जो कि अदर स्टेट से जो है ना रिकॉग्नाइज है, जैसे एससीईआरटी हरियाणा से रिकॉग्नाइज है, तो वो तो गाइस क्लास 12 के बाद भी डीएलएड कोर्स करवा देते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि क्या ये जो हम करेंगे क्या ये वैलिड होगा। तो बस ये आपको पता करना है कि वो कॉलेज एनसीटी से मान्यता प्राप्त हो, क्योंकि यूपी में जो है ना, यूपी में जो डीएलएड कोर्स होता है ये ग्रेजुएशन के बाद होता है, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो 12 के बाद भी करवाते हैं, जो कि यूपी का वो नहीं होता है, हरियाणा का होता है, दिल्ली का होता है। हरियाणा में 12 के बाद होता है और नंबर के आधार पर। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि क्या कट ऑफ गया था 2023 में। तो 2023 में गाइज अभी तक का सबसे ज्यादा कट ऑफ गया था, रिकॉर्ड बना था। 240 पर जनरल कैटेगरी का एडमिशन हुआ था, ठीक ना। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो ये हुआ था दोस्तों 234-35 पर, और एससी की अगर हम बात करें तो 225 पर हुआ था, एसटी का 215 पर हुआ था और पीडब्ल्यूडी का 190 पर हुआ था। क्योंकि यहाँ पर जो सीटें हैं ये कैटेगरी वाइज जो है ना, कैटेगरी वाइज रिजर्व है, उसी के अकॉर्डिंग जो है सीट जो है लॉट होता है जब आप अलॉटमेंट लिस्ट जारी होता है तो, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, यूपी में सबसे पहले तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम पे आपको अपना परसेंटेज भरना होता है तीनों का, ठीक ना, जो कि जो लिखा हुआ होता है वही भरना है। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आया था, वो अपने आप अपने अकॉर्डिंग भर दिया था, तो इससे प्रॉब्लम आता है, ठीक ना। अब आपको क्या करना है, जब आप फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम पे जब आपका कंप्लीट हो जाता है, एडमिशन क्लोज हो जाता है, उसके 2 से 3 दिन बाद जो है, 3 दिन नहीं कह सकते, 5 से 6 दिन बाद स्टेट रैंक जारी होता है। टाइम लग सकता है, तो स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग जो है ना आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट। जैसे मान लीजिए आप जनरल से हो, तो अगर आपके 25,000 20,000 के आसपास अगर आपका रैंक आता है जनरल से, तो आपका गवर्नमेंट में होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। अब जैसे मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हो, आपकी रैंक 50,000 के आसपास है, तो गवर्नमेंट में होगा नहीं और केवल आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए। तो ऐसे में तो आप जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो उस टाइम पे आपको जो है ना कॉलेज प्रेफरेंस फिल करना होता है और 5,000 पैसे भरने होते हैं, देने होते हैं, पे करने होते हैं, तभी आप काउंसलिंग के राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तभी आपका जो है कॉलेज लिस्ट मतलब जारी होगा, आपका कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगा। तो ऐसे में 10,600 गवर्नमेंट डाइट में सीटें हैं यूपी में, और प्राइवेट कॉलेज में लगभग 2,20,000 के आसपास है। तो प्राइवेट कॉलेज में तो हो जाता है, गवर्नमेंट में आते ही प्रॉब्लम, क्योंकि सीट कम होता है, स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होता है। तो कट ऑफ मैंने आपको बता दिया है 2023 का। अब 2024 की अगर बात करें तो 2023 के मुकाबले 2024 में हो सकता है कम, थोड़ा सा कम फॉर्म भरा जाए। क्योंकि गाइस 2023 में जो है ना 5 लाख फॉर्म भरे थे, रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें से गाइस 3 लाख का फाइनल रजिस्ट्रेशन हुआ था, और मतलब फीस पेमेंट के बाद, और 2,30,000 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था। क्योंकि 10,600 गवर्नमेंट डाइट में सीटें हैं और 2,20,000 प्राइवेट कॉलेज में है, तो एडमिशन पूरा मतलब एक सबका एडमिशन हो गया था, कुछ सीटें खाली बची थी नामात्र के, ठीक ना। अब आपको समझ में आ गया। तो अगर आप अभी ग्रेजुएशन में हो तो ट्राई करो, आप अच्छे परसेंटेज लाओ, और कुल मिलाकर अगर आप जनरल से हो तो 235-230 तक हो जाता है, तो चांसेस है आपका नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट में, ठीक, नहीं तो फिर प्राइवेट में ही होगा। अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हो तो 220-225 कम से कम, एससी से हो तो आपके 215, एसटी से हो तो 205 या 210 मान लो, क्योंकि पिछले साल 210 गया था 2023 में। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनका कम से कम 190 होना चाहिए, 185, ठीक है। रिजर्व होती है यहाँ पर सीटें कैटेगरी वाइज, जनरल के लिए ज़्यादा सीटें रिजर्व होती है क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं जनरल के। बाकी एडमिशन की बात करें तो 2023 में आपका 2 जून से स्टार्ट हो गया था। 2024 की बात करें तो यही मान लो आप
कि मई जून में आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है 82,000 रुपये है, 1 रुपये ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर दिया गया है। और प्राइवेट मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज की फीस 82,000 रुपये है और गवर्नमेंट की फीस जो है ये है फर्स्ट ईयर में 10,200, सेकेंड ईयर में 10,200, तो 20,400 रुपये है। ठीक ना। बाकी कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।